ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा मोक्ष प्रधान सृष्टि प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण का और चतुर्थ स्कंद का ये हमारा आज अंतिम अध्याय है, 31वां अध्याय, जिसमें अब प्रचेतागण जो भगवान को जिनको दर्शन प्राप्त हुए और भगवान के कहने पर उन्होंने फिर जो है वृक्षों की जो पुत्री थी मारीशा, उससे विवाह किया और उसके बाद फिर अब वो जो है मारीशा से विवाह करके और उन्होंने एक दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिससे सारी सृष्टि जो है की गई। तो उसके विषय में हमने 30वें अध्याय में श्रवण किया कि भगवान ने दर्शन देकर उनको यही कहा था कि तुम जो है अब 10 लाख वर्षों तक जो है इस पृथ्वी के ऊपर भोगो और उसके बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो इन्होंने तो भगवान से ये मांगा था कि हमको प्रत्येक जन्म में प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको जो है पहले सृष्टि करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की इस प्रकार की आज्ञा है। तो इस प्रकार जो है, और भगवान ने कहा अब तुम जाकर प्रचेताओं जो वृक्षों की कन्या है उससे विवाह करना और उसी से फिर आगे तुम्हारी सृष्टि बढ़ेगी। इस प्रकार से अब इस अध्याय के अंदर जो है प्रचेतागण जो है वो को नारद जी का उपदेश दिया गया नारद जी के द्वारा, और फिर उनको परम धाम की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं मैत्रेय जी, मैत्रेय उवाच तत् उत्पन्न विज्ञाना आश्वधोक्षज भाषितम स्मरंत आत्मजे भार्याम विसृज्य प्राव्रजन गृहात्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीतने के बाद, भगवान ने कहा था ना 10 लाख वर्ष तक तुम जो है भोग करो, तो 10 लाख वर्ष बीतने के बाद जब उत्पन्न विज्ञाना, जब प्रचेताओं को विवेक उत्पन्न हुआ, विज्ञान माने विवेक, तो आशु माने शीघ्र ही उन्होंने अधोक्षज भाषितम, भगवान के उस उपदेश को स्मरणत याद करते हुए भार्याम अपनी पत्नी को आत्मजे विसृज्य पुत्र के पास छोड़कर गृहात प्राव्रजन, घर से तुरंत निकल पड़े। तो अपनी पुत्री को उन्होंने दक्ष के पास छोड़ दिया और उनको भगवान की याद आ गई कि हमको भगवान ने कहा था कि तुम जो है फिर मेरे पद को प्राप्त करोगे 10 लाख वर्ष बाद। दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्म मेधसा प्रतीच्याम दिशि बेलायाम सिद्धो अभूद्यत्र जाजलि। तब वो क्या करे, प्रतीच्याम दिशिम, पश्चिम दिशा में, वेलायाम, वेलिया माने समुद्र तट पर, क्योंकि
जो समुद्र है वो पश्चिम दिशा में उनका जो है वो बताया जाता है। लोग वहां के जो है लोकपाल हैं पश्चिम दिशा के सब। तो वरुण जी जो हैं वो पश्चिम दिशा के लोकपाल हैं, तो समुद्र पश्चिम में बताया जाता है। तो समुद्र के तट पर पश्चिम दिशा में उन्होंने यत्र जाजली, जहां पर जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां पर जा पहुंचे और सब प्राणियों पे आत्मवेधसा, आत्मबुद्धि कराने वाले ब्रह्म सत्र की दीक्षा ले ली। तो कौन सी दीक्षा ली? यहां पर समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, जिससे इस प्रकार का ज्ञान होता है, अर्थात सभी के अंदर भगवान का दर्शन। तो जाजली ऋषि ने यहीं पर ही सिद्धि प्राप्त की थी। अब वहां पर उन्होंने जो है संकल्प ले लिया ब्रह्म सत्र का और बैठ गए। फिर उन्होंने क्या किया? तान निर्जित प्राण मनोवाचो दृशो जितासनान शांत समान विग्रहान परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः। वहां पर उन्होंने अपने मन को, प्राण को, वाणी को, दृष्टि को वश में किया और अपने शरीर को बिल्कुल शांत किया। सीधे बैठकर, स्थिर और सीधे बैठकर, समान विग्रहान, सीधे बैठकर, और अमले परे, निर्मल चित्त को उन्होंने, तान माने उन प्रचेताओं ने, देव असुर ईड्य, जो देवताओं के और दैत्यों के भी जो ईड्य हैं, जो पूज्य हैं, दोनों के वंदनीय हैं, ऐसे नारद ददृशे स्म, उनको नारद जी दिखाई दिए ऐसी स्थिति में। तो यहां पर देखिए नारद जी आ गए। प्रचेताओं को पहले शंकर जी ने शिष्य बनाया, उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ, दक्ष जैसे पुत्र प्राप्त हुए। अब उनको पक्का करने के लिए यहां पर नारद जी आए हैं। नारद जी भक्त हैं और नारद जी के बिना धाम की प्राप्ति नहीं होती। तो नारद जी तो अपने आप ही चलकर आए हैं यहां पर, उन्होंने कहा तो है ना नारद जी से आने के लिए। तो नारद जी का दर्शन किया उन्होंने। तमागतम ते उत्थाय प्रणिपत्याभिनंद्य च पूजयित्वा यथादेशम सुखासीनम अथा ब्रुवन। तब देवर्षि नारद का उन्होंने जो है आया देखकर उठ खड़े हुए, उत्थाय, और साष्टांग प्रणाम किया, स्वागत करके उनका शास्त्र विधि से पूजन किया, पूजयित्वा, और उनको सुख से बैठ जाने पर बोले, प्रचेतस उचु स्वागतम ते सुरेशेद्य दिष्ट्या नो दर्शनम गतः तव चक्रमणम ब्रह्मन अभयाय यथा रवे। कहते हैं देवऋषि आपका स्वागत है, ते स्वागतम, आज बड़े भाग्य से दिष्टया न दर्शनम गत है, हमें आपका दर्शन हुआ। हे ब्रह्मन, रवे यथा, जैसे सूर्य के समान आप जो है रवि की तरह, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना जो है, चंक्रमम अभयाय, सबको अभय प्रदान करता है, सभी जीवों को। यदादिष्टम भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्ग्रहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितम प्रभो। हे प्रभो, हे स्वामिन, भगवता शिवेन, भगवान शंकर ने, और अधोक्षजेन, अधोक्षज भगवान श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने हमें यत आदिष्टम, जो उपदेश दिया था, ग्रहेषु प्रसक्ता नाम, घर में अत्यंत आसक्त रहने के कारण वो हम तत् बने वह प्रायशः माने अधिकांश रूप से क्षपितम, भूल गए हैं। हम जो हैं, हमको उपदेश तो मिला है, शिव जी से भी मिला है, विष्णु जी भी ने उपदेश दिया, लेकिन हमारा छूट गया वो उपदेश। तो इसलिए अब प्रार्थना कर रहे हैं, तन्नः प्रतोदयाध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरम भाव सागरम। अतः आप, न माने हमको, तत्वार्थ दर्शनम, उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाला अध्यात्म ज्ञान को प्रद्योतय प्रकाशित कीजिए, जिससे कि अंजसा माने सुगमता से हम दुस्तर संसार सागर को पार हो जाएं। तरिष्यामः, मैत्रेय जी बोलते हैं, मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान नारदो मुनि भगवती उत्तम श्लोक आविष्टात्मा ब्रवीण प्राण। यहां कह रहे हैं उत्तम श्लोक भगवान में जो आसक्त चित्त वाले हैं, ऐसे भगवान नारद ने, मुनि ने, इति माने इस प्रकार प्रचेताओं के पूछने पर उन राजाओं से नृपान अब्रवीत, ऐसा कहा। नारदोवाच, अब नारद जी का उपदेश है प्रचेताओं के लिए।
तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। अब भगवान जो नारद जी हैं वो बड़े संक्षेप में उपदेश देंगे। ये नारद जी के जो वचन है यहां पर बताते हैं, पंचरात्र का सार है। नारद जी का एक ग्रंथ है पंचरात्र, बड़ा सुंदर भक्ति परक ग्रंथ है। इसमें 108 संहिताएं हैं इसकी, तो सारे भक्ति सिद्धांतों का यहां पर पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। तो नारद जी ने उसका सारांश जो है वो यहां पर उनके बताया। कहते हैं कि तज्जन्म तानि कर्माणि, उन्हीं का जन्म और उन्हीं का कर्म। तत् माने उनका जन्म और कर्म, कर्माणि, और उनकी आयु और उनका मन और वचन, मन और वाणी, वही सफल हैं। ये माने जिसके द्वारा सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान जो हैं उनकी सेवा की जाए, सेव्यते। तो जिससे भगवान का सेवन किया जाए वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, अन्यथा वो निष्फल है। 10वें श्लोक में बोलते हैं, किम जन्मभिर त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्री याज्ञिकई कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तई पुंसोपि विबुधायुषा। इस संसार में यह माने 3 प्रकार के जन्म हैं, 3 प्रकार के जन्म बताए गए हैं। शौक्ल, शौक्ल का मतलब जो माता पिता की पवित्र से उत्साह, माता पिता के उससे हुआ है, शुक्र से हुआ है। सावित्र जो यज्ञोपवी संस्कार से हुआ था, और याज्ञिकई जो यज्ञ दीक्षा से प्राप्त हुआ है। तो जो याज्ञिक है उसको हम दैक्ष भी बोलते हैं, और शौक्ल है उसको हम शौक्र भी बोलते हैं, शौक्र। तो ये 3 प्रकार के जन्म हैं। तो पहला जन्म तो होता है माता पिता देते हैं। दूसरा पिता जब यज्ञोपवी संस्कार होता है हमारा 8 वर्ष की उम्र में, उपनयन संस्कार, तो वहां पर हमको जो है जनेऊ वगैरह मिलता है, तब ब्राह्मण दीक्षा होती है। और याज्ञिक माने जब हमको भजन की निष्ठा मिलती है, दीक्षा, भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने की जो दीक्षा मिलती है वो है यज्ञ दीक्षा। तो 3 प्रकार के जन्म हैं, अथवा त्रयी प्रोक्ते कर्म भी, और 3 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के जन्म बताए गए हैं, और 3 प्रकार की शुद्धियां हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से, और आगे जो कह रहे हैं 3 प्रकार के कर्म भी बता रहे हैं। त्रिभिर प्रोक्तय कर्म भी, वेदोक्त कर्म से, त्रयी प्रोक्तय कर्म भी, जो 3 प्रकार के वेद हैं, वेदत्रयी, उसके द्वारा जो कर्म बताए गए हैं। अथवा विबुधायुषा, जो दीर्घ आयु से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से भी पुरुष को क्या लाभ। तो ये सब बातें जो हैं इनका क्या फायदा कि हमको वेदोक्त कर्म करें, हम 3 प्रकार के हमको जन्म हो और देवताओं जैसी दीर्घ आयु है, इसका क्या लाभ होगा। पुरुष है किम, यदि उसने भगवान की सेवा नहीं की अपनी इस जन्म में कर्मों के द्वारा, तो क्या फायदा हुआ। पुरुष है किम। आगे 11वें श्लोक में बोलते हैं, श्रुतेन तपसा वा किम वचोभिश्चित्त वृत्ति भी बुद्धया वा किम निपुणया बलेनेन्द्रिय राधसा। अथवा वेदाध्ययन से, श्रुतेन बहुत अधिक वेदों का जो है श्रवण करने से, तपस्या से भी क्या लाभ, किम वचो भी, वाणी की निपुणता से, और चित्त वृत्ति भी, चित्त को विशेष वृत्ति बनाने से, अथवा निपुणया बुद्धया, निपुण बुद्धि से, अथवा इंद्रिय राधसा, इंद्रियों के पटुता से। अगर हमारी इंद्रियां बहुत पटु हैं, बलवान हैं, उस बल से भी क्या लाभ, किम। सारी बातें बेकार हैं यदि भगवान की सेवा नहीं की। तो 10, 11, 12 तीनों एक साथ ही हैं। किम वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायोरपि किम वा श्रेयोभिरन्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरिः। अथवा योग से भी क्या फायदा, सांख्य से भी क्या फायदा, न्यास माने संन्यास का भी क्या फायदा, और स्वाध्याय करने का भी क्या लाभ, और दूसरे जो अन्य कल्याणकारी साधन हैं श्रेयो भी, उनका भी क्या लाभ। जहां पर आत्मप्रदय अपने आप को देने वाले श्री हरि न हो, जहां पर भगवान नहीं है, जो स्वयं को भी दे देते हैं, स्वयं को भी दे देते हैं, ऐसे भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने को भी दे देते हैं। तो यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या फायदा।
13वें श्लोक में बोलते हैं, श्रेयसामपि सर्वेषां ह्यवधिरर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्म प्रदः प्रियः। श्रेयसाम अर्थतः माने वास्तव में जो सभी कल्याण के साधन हैं उनमें भी, सर्वेशाम श्रेयसाम अपि सभी कल्याण के साधनों में भी, क्योंकि आत्मा अवधि, आत्मा ही सबकी सीमा है। सभी सर्वेशाम सभी प्राणियों के श्री हरि ही आत्मा है, तो आत्मधेय अपने को देने वाले वे सबके प्रिय हैं। भगवान जो हैं सभी कल्याणों की अवधि हैं, आत्मा सभी कल्याणों से, सभी कल्याण के रास्ते हमको कहां ले जाते हैं? आत्म साक्षात्कार की ओर। और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले जो भगवान हैं वे प्राणियों की प्रिय आत्मा ही हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारी आत्मा हमारे शरीर में रहती है, तो हमारा शरीर अलग, हमारी आत्मा अलग। उसी प्रकार से जो सभी प्राणियों की आत्मा है, उन आत्मा की जो आत्मा है वो है परमात्मा। जैसे हमारी आत्मा शरीर में रहती है, उसी तरह से सभी प्राणियों की आत्मा जो है भगवान की आत्मा में रहती है। तो इसलिए भगवान को कहा जाता है परमात्मा। वो सब आत्माओं के भी आत्मा है। 14वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या। यदि हमने जैसे वृक्ष की मूल को सींचने से, मूल निषेचनेन जड़, उसके जो तने हैं, डालियां हैं, भुजाएं हैं, शाखाएं हैं, वे भी तृप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार जैसे प्राणों को उपहार देने से अर्थात आहार करने से सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार अच्युतिज्या भगवान की पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। तो पहले उदाहरण दिया गया वृक्ष को, वृक्ष की जड़ को हमने पानी दिया, तो फिर हमको अलग अलग पत्तियों में, फूलों में पानी देने की क्या आवश्यकता है? लेकिन यदि कहे कि ठीक है हम जड़ को भी पानी दे देते हैं और फूलों पत्तियों को भी दे दें, तो क्या हर्ज है? मतलब भगवान की भी पूजा कर लें और देवताओं की पूजा कर लें, देवताओं की भी, तो क्या हर्ज है? तो आगे दूसरा उदाहरण कह रहे हैं, जैसे हम आहार करते हैं तो मुंह के द्वारा हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे हमारी सब इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को भी आहार खिलाने लगें, अर्थात हम अपने नेत्रों को अंदर भी थोड़ा सा खाना डाल दिया, कान में भी डाल दिया, नाक में भी डाल दिया, तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए दूसरा उदाहरण देना आवश्यक था। तो हमको केवल भगवान का ही जो है भजन करना है और किसी भी प्रकार किसी अन्य देवी देवता का भजन नहीं करना है। तो भगवान के भजन करने से ही जो है सबकी आराधना हो गई। यही है अनन्यता। ये तभी होगा जब हमारा भगवान के अंदर अनन्य भाव होगा। अब आगे बताते हैं 15वें श्लोक में, यथैव सूर्यात प्रभवन्ति बारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। जैसे जिस प्रकार से सूर्यात, सूर्य से जल, वारी माने जल उत्पन्न होता है, प्रभवंती माने निकलता है, वर्षा होती है, और पुनः समय आने पर तस्मिन माने उसी के अंदर वो है भाप बनकर प्रवेश कर जाती है, प्रविशंती। तो बारिश होती है समुद्र में, समुद्र का जल जो है फिर भाप बनकर सूर्य में चला जाता है। उसी प्रकार से जो चर और अचर प्राणी हैं, स्थिर जंगमानी भूतानी, ये पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, भूमौ, और वैसे ही त्रिगुणों का प्रवाह, 3 गुणों का जो प्रवाह है सत्व रज तम का, वो हरौ भगवान से उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। तो जैसे समस्त किरणें जैसे समस्त जल जो है वो सूर्य से निकलता है, आकाश में बारिश होती है वर्षा काल में, और फिर सूर्य के अंदर ही प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से सभी जो प्राणी हैं वो भी भगवान से निकलते हैं और भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। 16वें श्लोक में कहते हैं, एतत् पदम तज्जगदात्मनः परम सकृत विभातम सवितुर्यथा प्रभा यथा सवौ जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रमात्यय।
यहां कह रहे हैं कि ये जो जगत है सारा क्या है, आत्मा का, और तत्परम पदम, जो उपाधि रहित पद है वो है सर्वोपाधि। तो भगवान जो विश्वात्मा भगवान है, उनका जो शास्त्र प्रसिद्ध ये सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है ये जगत जो है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, सूर्य उसकी प्रभा, सूर्य का प्रकाश उससे भिन्न नहीं होता, और शक्तियों के सो जाने पर भी जैसे प्राण जागते रहते हैं, सुप्त शक्त है, असवय माने प्राण, प्राण जागते रहते हैं, वैसे ही जो पदार्थ, क्रिया और ज्ञान है उसका भेद भ्रमवश, भ्रम स्वरूप जो है एक बार प्रकाशित हो जाने पर फिर नष्ट हो जाता है। तो हमको जो है केवल ऐसा लगता है कि अलग अलग हैं। भगवान के अंदर द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी अहंकार, इसके अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं है, भेद नहीं है। तो सर्ग काल जब होता है, सृष्टि का समय, तो भगवान से प्रकट होता है, और जब अंत होना होता है तो उन्हीं के अंदर लीन हो जाते हैं। द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, ये सब भगवान की शक्तियां हैं, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, यथा नभस्य भ्रमतः प्रकाशा भवन्ति कूपान भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्यस्तमु रजस्तमसत्वमिति प्रवाह। यहां कह रहे हैं, हे राजाओं, भूपा, जैसे मेघ अंधकार और प्रकाश के क्रम से आकाश में प्रकट होता है, और कभी प्रकट हो जाता है मेघ और कभी नहीं होता। तो बादल, अंधकार और प्रकाश, ये तीन चीजें आकाश में कभी होती हैं और कभी नहीं होती हैं, उसमें लीन हो जाती हैं। लेकिन आकाश इनसे लिप्त नहीं होता किसी भी प्रकार। उसी प्रकार से सत्व, रज और तम, ये तीन शक्तियां हैं, ये भगवान के अंदर कभी प्रकाशित हो जाती हैं प्रभा रूप से और कभी नहीं भी होती। तो जिस समय सृष्टि काल होता है तब ये उत्पन्न होती हैं, और प्रलय काल में जो है लीन हो जाती हैं। इस प्रकार जो इनका प्रवाह है वो चलता रहता है। लेकिन जैसे आकाश में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार भगवान में भी कोई विकार नहीं होता। ये सब प्रवाह है, इति प्रवाह, प्रवाह रूप से कभी दिखाई देती है। जब सृष्टि होती है तो हमको तीन गुण दिखाई देते हैं, त्रिगुणात्मक जगत दिखाई देता है, और जब प्रलय हो जाती तो नहीं दिखता है, बस। 18वें श्लोक में, तेनैकमात्मानमशेष देहिनाम कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह मात्मैक भावेन भजध्वमद्धा। तेन माने इसलिए, अशेष देही नाम, सभी देहधारियों को, एकम आत्मानम, एकमात्र आत्मा, जो काल, प्रकृति और सबके नियंता भगवान पुरुषोत्तम है, वे स्वतेजसा माने अपने तेज से गुण प्रवाहम, इस गुण के प्रवाह रूपी प्रपंच को, संसार को ध्वस्त माने नष्ट कर देने वाले भगवान का, और आत्मिक भावेन, अपने से उनको अभिन्न मानकर, अपना मानकर, अद्धा भजध्वम, निश्चय पूर्वक भजन करो। तो भगवान का भजन ही करना है हमको, केवल कि भगवान, हम भगवान के हैं ये मानकर, मैं भगवान का हूं ये मानकर, क्योंकि वही जो है निमित्त कारण और उपादान कारण है। जगत के निमित्त कारण काल है, और उपादान कारण के रूप में प्रधान जो प्रकृति है, जिससे 24 तत्व बने हैं वे, और नियंता भी वही है, पुरुषोत्तम भगवान। तो वे काल शक्ति से जो है इस गुणों के प्रभाव के रूप में प्रपंच को प्रकाशित करते हैं, जगत को, और इसी का संहार कर देते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है 18 और 19। 18वें में कह रहे हैं कि वे कैसे हैं भगवान, नहीं 19वां श्लोक पढ़ा हमने। 19वें में कह रहे हैं भगवान कैसे हैं, सर्वभूतेषु दया, सभी जीवों पर दया करने से, और येन केन संतुष्टिया, जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट करने से, और सभी इंद्रियों को शांत कर देने से भगवान जनार्दन आशु तुष्यति, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान को प्रसन्न करने का तरीका बताया है यहां पर 19वें श्लोक में। संतुष्टि होनी चाहिए हमारे हृदय के अंदर, जो कुछ मिल जाए सभी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए हमेशा, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके हमें रहना चाहिए। तो सभी प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दुखी पर ही दया करनी है। किसी प्रकार की जाति पाति का विचार नहीं करना। सबके भीतर परमात्मा बैठे हैं। दूसरी बात, जो भी मिल जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति के ऊपर ना देखकर परिस्थिति पैदा करने वालों के ऊपर दृष्टि रहे, और इंद्रियों को शांत रखना चाहिए। बड़ी चुलबुली हैं ये इंद्रियां, कभी यहां कभी वहां, सब गड़बड़ जो है इंद्रियों के कारण होती है। तो बिना बात के ना तो कभी बोलो और ना कभी कुछ करो इंद्रियों के द्वारा। बिना सोचे कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि जब एक कुत्ता तक अपनी मालिक की आज्ञा मानता है, जहां उसको बिठा देता है वो वहीं बैठा रहता है, तो क्या हम अपना ऐसा नहीं कर सकते कि इंद्रियों को रोक लें, वश में कर लें? हमारे अंदर तो पावर है, हम तो कर सकते हैं, जबकि कुत्ता तो बुद्धिहीन है। तो भी तो मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान हमको जहां पर बिठाते हैं वहां हम रहना नहीं चाहते। हम अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, अनुगत्य को पसंद ही नहीं करते हैं। जबकि भगवान को प्रसन्न करने का उपाय यही है कि जैसे वो हमको रखते हैं वैसे रहो, जैसे रखियो वैसे रहियो, ज्यों ही रखियत हो त्यों त्यों ही रहियत हो हरि। ये भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है। तभी भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान किससे नाराज होते हैं वो भी आगे बता रहे हैं। अपहत सकलैषणामात्मलाम न्यवरत मेधित भावनो पुहूत निज जन वशगत्वमात्मनोयम न सरति छिद्रवदक्षर सताम ही। 20वें श्लोक में कह रहे हैं कि क्योंकि संपूर्ण कामनाओं के नष्ट होने पर सकल ऐषणाम अपहत, 3 प्रकार की ऐषणा होती हैं, उत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। यश की इच्छा, पुत्र की इच्छा और धन की इच्छा। इन तृष्णाओं के शांत होने पर अमल आत्मनि, निर्मल चित्त के द्वारा जो सत्पुरुष हैं उनकी निरंतर बढ़ती हुई भावना उपहूत, निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से जब हमारी कामनाएं नष्ट होती हैं तो हमारा भगवत चिंतन बढ़ने लगता है। तो ऐसे चिंतन से ये भगवान जो हैं वश में हो जाते हैं। निज जन वशगत्वम, अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, खिंचकर चले आते हैं। और क्या करते हैं फिर? अक्षर छिद्रवत, आकाश की भांति उसमें से हटते नहीं, न सरती, क्योंकि भगवान जो है भक्ताधीन है, भक्तवश्यता है भगवान का एक गुण। तो इस बात को चरितार्थ करते हुए कभी अपने भक्तों के हृदय से नहीं हटते। लेकिन कैसे लोग हैं जिनका तिरस्कार कर देते हैं भगवान न भजति कुमनीषाणाम चैज्याम हरिर्धनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुत धन कुल कर्मणानाम मदैर्ये विदधति पापम किंचनेषु सत्सु। श्री हरि जो है निर्धनों के भी धन है और निर्धनों से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो परम रसिज्ञ है। और अकिंचन जो लोग हैं उसके अंदर उनकी भक्ति में कितना माधुर्य है ये भगवान जानते हैं, रसज्ञ हैं भगवान। लेकिन जो अपने शास्त्र ज्ञान के कारण, उच्च कुल के कारण अभिमान में सत्पुरुषों का अपमान करते हैं, सत्सु पापम विदधति, अपमान करते हैं, ऐसे कुमनीषिणाम, दुर्बुद्धि लोगों की वो पूजा को न भजती, स्वीकार नहीं करते भगवान। चाहे कितना ही पूजा कर लें वो लोग, उसको स्वीकार नहीं करते। श्रियम नुचरतिम तदर्थिनश्च द्विपदपति न विभूतांश यत्स्वपूर्ण न भजति निज भृत्य वर्ग तंत्र कथमम मुमुद्धि ससेचतुपमान कृतज्ञ। क्योंकि अपने में ही जो पूर्ण है भगवान, अपने स्वरूपानंद में परिपूर्ण है, तो उनकी सेवा में जो लक्ष्मी जी रहती हैं, अनुचरतीम, निरंतर सेवा में लक्ष्मी रहने वाली जो श्रियम, जो श्री हैं, और जो उनको पाना चाहने वाले, उनको पाना चाहते हैं लक्ष्मी को, ऐसे राजाओं की और देवताओं की भी न भजती, अपेक्षा नहीं करते भगवान न तो लक्ष्मी जी की अपेक्षा करते हैं, न राजाओं की और न देवताओं की। लेकिन फिर भी वो अपने सेवकों के निज भृत्य वर्ग,
तंत्र माने वश में रहते हैं, उन भगवान को जो कृतज्ञ पुरुष है वो कथम उत विसृजेत, कैसे छोड़ सकता है थोड़ी देर के लिए भी। ये भगवान की महिमा बताई नारद जी ने कि भगवान का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं कंक्लूड करते हुए, इति प्रचेतसो राजन्न्याश्च भगवत कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम ययौ स्वयं भुवो मुनि। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार भगवान नारद जो हैं परिचिताओं को उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बताई। ये तो छोटे से संक्षेप में बता दिया, लेकिन और भी बहुत सारी अन्य दूसरी भी कथाएं भगवान की सुनाई उन्होंने। और फिर जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभुव मुनि, स्वयंभुव ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि नारद जी ब्रह्मलोकम ययु, ब्रह्मलोक को चले गए। 24वें श्लोक में कहते हैं मैत्रेय जी, ते पितन मुख निर्यातम यशो लोक मलापहम हरिनिर्चम्य तत्पादम ध्यायन्तस्तद्गतिम ययु। इसके बाद ते अपि, ते माने प्रचेतागण भी, तत्मुखम निर्यातम, उनके मुख से निकले हुए जो लोक अमलम, जो लोगों के समस्त लोगों के पापों को नष्ट करने वाले, अपहम माने नष्ट करने वाले, हरे यश, भगवान के यश को निशम्य माने सुनकर, और तत्पादैक ध्यायंत, उनके चरणों का ध्यान करते हुए, तदगतिम ययु, भगवान की गति को प्राप्त किया, भगवत धाम को प्राप्त किया। उन्होंने भी, प्रचेता गणों ने भी। एतत्ते अभितम क्षत्तर यन्माम त्वं परिपृष्टवान प्रचेतसाम नारदस्य संवादम हरिकीर्तनम। हे क्षत्त अर्थात हे विदुर जी, त्वं माने तुमने, यत माम, जो तुमने मुझसे, प्रचेतसाम, प्रचेताओं के और नारद जी के, हरि कीर्तनम, भगवान का जो कीर्तन है उससे संबंधी, संवादम परिपृष्टवान, संवाद पूछा था, एतत् ते अभितम, मैंने वो तुमसे कह दिया, ये संवाद मैंने तुम्हें बता दिया। मैत्रेय जी ने ये बात कही। अब सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, क्योंकि संवाद जो चल रहा है परीक्षित का और सुखदेव का चल रहा है। एक्चुअली तो संवाद चल रहा है सूत शौनक का, सूत शौनक के अंदर शुक परीक्षित का, और शुक परीक्षित के अंदर ये नारद और मैत्रेय जी का, नहीं विदुर जी और मैत्रेय जी का, तीन संवाद एक साथ चल रहे हैं या, इसको हमें ध्यान में ले लेना चाहिए। अब यहां पर जो समाप्ति हो रही है तो मैत्रेय जी का और विदुर जी का संवाद समाप्त हो गया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, श्री शुकुवाच, य एष उत्तान पदो मानवस्यानुवर्णितः वंश प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम। हे राजन परीक्षित, यहां तक जो है य एष नृपसत्तम, हे राजश्रेष्ठ परीक्षित, य एष माने यहां तक, मानवस्य जो स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश अनुवर्णित, वंश का वर्णन किया गया मेरे द्वारा, और प्रियव्रतस्य अपि निबोध, अब तुम प्रियव्रत के वंश को वर्णन सुनो। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो पहले उत्तानपाद का वर्णन अब हो गया, क्योंकि उत्तानपाद के ध्रुव हुए, फिर ध्रुव से सारे ये वंश चली, तो यहां पर आके अब उत्तानपाद के वंश का वर्णन पूरा कर लिया गया। अब प्रियव्रत जो है उसके वंश का वर्णन आप उससे सुनो। यो नारदात्म विद्यायाम अधिगम्य पुनर्महीम भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरम समगात पदम। यह माने जो नारद जी से आत्मविद्याम अधिगम्य, आत्म विद्या प्राप्त करके, पुनः माने फिर से, महिम भुक्त्वा पृथ्वी का भोग करके, पुत्रेभ्य विभज्य अपने पुत्रों में उसको बांटकर पृथ्वी में राज्य को, ऐश्वरम पदम समागात जो भगवान के धाम को प्राप्त किए, ऐसे प्रियव्रत जी। तो प्रियव्रत जी ने भी नारद जी से यह उपदेश प्राप्त किया था आत्मज्ञान का, तभी उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। प्रचेताओं को भी तभी हुई, ध्रुव महाराज को भी तभी हुई। इमाम तु कौशारविणोपवर्णिताम क्षत्ता निशम्याजित्वा सत्कथाम प्रवर्ध भावोष्टु कलाकुलो मुने दधार मूर्धना चरणम हृदा हरे। हे राजन, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, वो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, हे राजन, कौशार वीणा जो मैत्रेय जी हैं उनके द्वारा उपवर्णिता कही गई
इमाम माने इस अजित वादम, भगवान जो अजित हैं, भगवान का नाम है अजित, तो अजित वादम भगवान का जो गुणों का वर्णन है वो सतकथाम, इस पवित्र कथा को निशम्य माने सुनकर विदुर जी प्रवर्ध भाव है, भक्ति भाव से भर गए, उद्रेक हो गया, बढ़ गया उनका भक्ति भाव भगवान के प्रति, और अश्रु कला आकुल है, और उनकी अश्रुधारा बहने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। तब हृदय माने हृदय में, हरे माने हरि के मूर्धना, सर को उन्होंने, और नहीं, उन्होंने भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए, हरे तो भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके, और अपना मस्तक मूर्धना मुने चरणम दधार, मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। ये अब कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कि विदुर जी इतने भाव से व्याकुल हो गए कि उनकी अश्रुधारा बहने लगी भगवान की महिमा को सुनकर, कि भगवान किस प्रकार करुणा करते हैं, और उनके चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने सर को जो है मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया कि आपने जो है कितना सुंदर मुझे सब बातें बताई हैं। अब आगे उनसे विदुर जी ने क्या कहा ये सुखदेव जी एज इट इज बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। विदुर उवाच, तो यहां विदुर उवाच जो है ये विदुर जी जो है मैत्रेय जी से कह रहे हैं, लेकिन ये बात जो है सुखदेव जी एज इट इज परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, इसलिए विदुर उवाच आ गया है। तो विदुर जी ने क्या कहा उसके लिए, विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तम सह पारो यत्रा किंचन गो हरिः। हे महायोगिन मैत्रेय जी, आप परम दयालु हैं, करुणात्मना, इसलिए आपने, भवता माने आपने, अद्य माने आज, स अयम मुझको ये तमसह पारे, अज्ञान के अंधकार से पार होने का जो रास्ता है, दर्शिता मैंने दिखा दिया। तो आज मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से आप मुझे पार पहुंचा दिया है। यत्र माने जहां पर अकिंचन गह हरि, जहां पर अकिंचनों के जो गति हैं, सर्वस्व हैं, ऐसे भगवान विराजमान हैं। तो भगवान जो हैं वो अज्ञान के पार विराजमान हैं, प्रकाशमय धाम में, वैकुंठ धाम में। तो आपने मुझे आज वहां पहुंचा दिया, जो अकिंचनों के भी सर्वस्व हैं। मतलब विदुर जी को अपनी अकिंचनता का बोध हो रहा है, और वो कहते हैं कि अब मैंने, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, ये बात कहकर विदुर जी की बात बीच में आ गई, जो विदुर जी ने कहा था उसको एज इट इज सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को बता दिया। अब श्री शुकुवाच इत्यानम्य तमाम मंत्र विदुरो गजसा वयम स्वानाम दिदृशु प्रययौ ज्ञातिनाम निर्वृताशय। उन मैत्रेय जी को इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, आनम्य माने नमन करके, नमस्कार करके, आमंत्र्य माने उनसे आज्ञा लेकर, और निर्वृत है आशय, प्रसन्न चित्त से, स्वानाम ज्ञातिम, जो अपने जाति वाले हैं, संबंधी हैं, उनको दिद्रक्षु देखने की इच्छा से, गज सहावयम, हस्तिनापुर को, विदुर है प्रययौ, विदुर जी चले गए। आगे कहते हैं श्री सुखदेव जी, एतद्य शृणुयाद राजन राज्ञाम हरिर्पितात्मनाम आयुर्धनम यश स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात्। हे राजन, यह माने जो तुमने हरि अर्पित आत्मा नाम, भगवान को अर्पित चित्त वाले राजाओं के, या राज्ञा माने राजाओं के, एतद माने इस चरित्र को सुनेगा, शृणुयात, जो भी व्यक्ति भगवान के शरणागत, जो परम भागवत राजा हैं, उनके इस पवित्र चरित्र को सुनेगा, उसे आयु, दीर्घ आयु मिलेगी, धन मिलेगा, यश मिलेगा, और उसका कल्याण होगा, स्वस्ति और सद्गति होगी, और ऐश्वर्य आपनुयात, उसको ऐश्वर्य भी मिलेगा। तो आयु, धन, यश और कल्याण, उसका सद्गति और ऐश्वर्य, 6 चीजें यहां पर बताई गई हैं कि जो इस प्रकार से भगवत भक्त जो राजा लोग हैं, राजऋषि हैं, उनके चरित्र का गान करेगा, उसको श्रवण करेगा, उनको ये सब प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम लोग आज चतुर्थ स्कंद जो है ये पूरा किया।
31वें अध्याय के साथ हमारा चतुर्थ स्कंद जो है पूरा होता है। और अब हम आगे वाले सत्र में पंचम स्कंद में प्रवेश करने से पहले हमारा जो एक प्रकरण है, मोक्ष प्रधान सृष्टि प्रकरण 8 अध्यायों के अंदर जो वर्णित है 24वें अध्याय से 31वें अध्याय तक, इसका सारांश जो है वो हम श्रवण करेंगे। तब उसके पश्चात हम लोग फिर पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।